हेलो दोस्तों, मेरे चैनल में स्वागत है आप लोगों को। आशा करता हूँ आप एकदम अच्छे होंगे। तो दोस्तों, मैं आज आप लोगों को बताऊंगा मेरे साथ एक सच्ची घटना घटी हुई थी। जब मैं छोटा था मेरे साथ कुछ अजीब घटना घटी थी। वो जब मैं लगभग 12 साल का 12 साल मतलब वही 16-17 साल का था। 12 साल का नहीं, 16-17 साल का था। तब उस समय का बात है जब मैं अभी 10 में पढ़ता था। जब 10 में पढ़ता था तो मेरा जो स्कूल है मतलब मेरे घर से लगभग 1 घंटा का रास्ता था उधर जाने के पहुंचने के लिए। तो जैसे कि आप लोग का पता होगा कि अब 10 में जाते हैं हम लोग तो ट्यूशन ये वो मतलब अनेक होता है, हमारा क्रियाकलाप होता है उस स्कूल में। तो हमारा जो टीचर था वो लोग कि ट्यूशन पढ़ाएंगे तुम लोग, सुबह सुबह आना 5 बजे बोल के। तो दोस्तों, जैसे कि ट्यूशन अब पढ़ने के लिए बोला है हमारे सर ने, तो अब जाना ही पड़ेगा। तो दोस्तों, उस दिन का बात है, सर्दी का मौसम था। कोई मेरा साथी मतलब कोई मेरा दोस्त मेरे साथ नहीं जाता था, मैं सिर्फ अकेला पढ़ने जाता था अपने घर से। तो सर्दी का मौसम था और उस सर्दी में सुबह सुबह आप लोग को मालूम ही होता है कि कैसा कोहरा, मतलब पूरा कोहरा ही कोहरा होता है, कुछ आगे पीछे रोड में कुछ नहीं दिखता है। तो उस समय का बात था दोस्तों, ठीक है ना। तब जब मैं एक दिन का बात है, जब मैं नहा धोआ के फ्रेश होके घर से निकला, तब उसकी बात जब मैं घर से निकला तो मेरे जो स्कूल का और मेरे घर का जो रास्ता मतलब बीच में कुछ दूरी पड़ता है, उस दूरी में एक सुनसान जगह है। उस जगह में मैं लगभग 2 दिन 3 दिन 4 दिन मतलब ऐसे करते गया 3-4 दिन, लेकिन कुछ नहीं हुआ। तो जब अचानक लगभग 1 हफ्ता हो गया दोस्तों, तब जाके वो 1 हफ्ता हो गया, 8वां दिन में मुझे कुछ ऐसा मतलब घटना घटी कि आप लोग सुन के हैरान हो जाएंगे, आप लोगों का होश उड़ जाएगा कि ये सच में होती है कि नहीं होती है। तो दोस्तों, मेरे बात को ध्यान से गौर से सुनिए ताकि आप लोगों को मेरे घटना मतलब कैसा। तो दोस्तों, ध्यान देकर सुनिए, ठीक है ना। अभी मैं चलिए दोस्तों इधर उधर का बात छोड़ता हूँ और सीधे मैं उस फोकस पे आता हूँ, उस कहानी पे आता हूँ। उस दिन जब सुबह 5:30 बजा था, उस दिन का घटना क्या घटना घटी थी मेरे साथ। तो दोस्तों, जैसे कि मैं आप लोगों को बताया कि कुछ दूरी पड़ता है सुनसान। जब मैं वो जगह पे पहुंचा तो दोस्तों, मैं अपने ही धुन में जा रहा था, मतलब मुझे कोई फिक्र नहीं था क्योंकि पता ही था मुझे मैं लगभग 7 दिन वैसे ही बिना कुछ डरते हुए, मतलब कुछ वैसा घटना नहीं घटा था मैं। तो दोस्तों, मैं बेफिक्र होके जा रहा था। तो दोस्तों, जब मैं वो सुनसान जगह पे पहुंचा तो अचानक से कोई मेरा नाम पुकारा, लेकिन मैं बेफिक्र होके जा रहा था। वो आवाज़ सुनाई पड़ा लेकिन मैं उस आवाज़ पे ध्यान नहीं दिया क्योंकि मेरा ट्यूशन पे कुछ टेस्ट था और मैं घर से वही तैयारी करके गया था। लेकिन फिर एक बार और नाम पुकारा मेरा, लेकिन मैं उस पर ध्यान नहीं दिया दोस्तों। मैं अपना जो साइकिल था वो साइकिल स्पीड में चलाते हुए उस दिन स्कूल पहुंच गया। तब उसके बाद फिर दोस्तों, जब मैं फिर कल सुबह फिर उसी टाइम में उसी जगह पहुंचा तो फिर से सेम वही घटना, मतलब सेम वही घटना मेरे साथ फिर से घटी। मेरे नाम कोई पुकारा पीछे से, तो फिर से 2 बार, ये दिन तो मतलब 3 बार पुकारा। तो मेरा कुछ रोंगटा खड़ा होने लगा उस नाम सुन के। मेरा नाम किसने पुकार रहा है कोई, और मैं डरते डरते हुए पीछे देखा तो कोई नहीं है।
तो दोस्तों मैं बिना ध्यान देते हुए मतलब दोस्तों मैं उधर ध्यान नहीं दिया, क्योंकि मैं पीछे जब देखा तो कोई नहीं था, तो इसीलिए मैं ध्यान उस पर नहीं दिया और मैं सीधा स्कूल मतलब सीधा स्कूल पे निकल गया, स्कूल में पढ़ने। तो जैसे उस दिन तो जैसे तैसे दोस्तों कट गया, लेकिन मेरे दिमाग में वही बात गूंज रहा था कि कौन था, मेरा नाम पुकारा, पीछे देखा तो कोई नहीं। तो कुछ उस दिन कुछ मेरे मन में चल रहा था, उसी को बात लगभग लगातार मेरे दिमाग में घूम रहा था। उस बात को मैं नज़रअंदाज कर दिया, क्योंकि जब मैं पीछे देखा तो कोई नहीं था, इसीलिए। तो जैसे कि दोस्तों अब हमारा उस दिन का दूसरा दिन हमारा हॉलीडे था। तो हमारा दोस्तों ने सब दोस्तों ने मिलकर प्लान बनाए थे कहीं घूमने जाने के लिए। तो हमारे दोस्तों ने प्लान बनाया कि जब हम ट्यूशन पढ़ने आते हैं उसी समय पर हमारा सभी लोगों का मुलाकात उसी स्कूल में होगा और उस स्कूल से हम लोग घूमने जाएंगे। तो हम लोग सब प्लान बना के रेडी, तो उस दिन का तो घर आए और ऐसे बात तो उस दिन ख़त्म हो गया। तो जैसे दोस्तों कल जब हमारा घूमने जाने का था, उस दिन का फिर से जैसे कि दोस्तों घूमने जाने का प्लान बन गया, तो मैं बहुत एक्साइटमेंट था कि बहुत एक्साइटमेंट था पहली बार, क्योंकि घूमने जा रहा था मैं अपने दोस्तों के साथ। तो जैसे इससे मैं नहा धोआ के फ्रेश होके मतलब कपड़ा सपड़ा लगाया और इधर उधर सेंट फेंट मारा। उस दिन तो मैं हैंडसम थोड़ा बन के गया था दोस्तों ऐसे। तो दोस्तों जैसे मैं सुबह का उतना समय में 5:30 बजे में जाता था, तो फिर से मैं वो दिन भी वैसे ही गया। जब मैं वही रास्ते पे पूरा वो जब सुनसान जगह पे, तो फिर से वैसे ही मेरा नाम दोस्तों कोई पुकारने लगा 2 बार 3 4 बार पुकारा दोस्तों, ठीक है। तो मैं फिर से पीछे पलट कर देखा तो अचानक से कोई पीछे लेडीज़ थी, वो सफ़ेद कपड़ा में थी और उसका बाल तो एकदम घुंघरीले था और हल्का हल्का मतलब थोड़ा सफ़ेद और थोड़ा काला था। और उसका फेस तो देखे तो ऐसे नॉर्मल का इंसान ही जैसा था, लेकिन उसका कपड़ा नीचे से ऊपर तक पूरा ही सफ़ेद था दोस्तों। तो उसी ने पुकारा, मुझसे कहा कि मुझे लिफ्ट दे दीजिए ना, मुझे भी आज कुछ काम है, उधर जाऊंगा। तो मैं तो उसे कभी देखा नहीं था, तो कोई बात नहीं, मैं उसे लिफ्ट दे दिया। लेकिन दोस्तों जैसे मैं जब पीछे में पलट कर उसको देखा, वो अचानक से मेरे सामने आ गई। तो मैं कुछ देर के लिए मेरा क्या बोले सारा नसें धड़कने जितना था सारा रुक, तभी कुछ देर के लिए तो उतना कुछ माइंड नहीं किया दोस्तों। तो जब उसमें लेडीज़ को लिफ्ट दे दिया तो ठीक है, मैं बोला आओ आया, ठीक है। नहीं, जब मैं उसे लिफ्ट दिया तो बोला कि ठीक है आइए बैठिए, छोड़ दूंगा वहाँ पर। तो जैसे दोस्तों अब हम चलने लगे, दोनों बात करने लगे। कभी वो बोल रही थी अपने बारे में बता रही थी ऐसा वैसा, तो मैं बता रहा था अपने बारे में। तो ऐसा लगभग मतलब हमारे दोनों बीच में लगभग 4-5 मिनट तक बातें होने लगी। तो होने लगी। तो दोस्तों जैसे फिर से जब मैं अपना बात बताने लगा, मतलब अपना बारे में कुछ कहने लगा, तो मैं कहते लगभग नॉन स्टॉप मैं 2 मिनट तक अब सिर्फ अपना ही बारे में बताया। मैं मगन हो गया था कि पीछे मैं फिर मुड़कर नहीं देखा कि वो मेरे साइकिल पर लेडीज़ है कि नहीं है। तो फिर मैं अचानक से जब आवाज़ कुछ नहीं सुनाई दी, तो मैं अचानक से पीछे जब
नाची नचाना है ना मादर चोद। ठीक हो। तो जैसे दोस्तों आवाज़ नहीं कुछ मुझे सुनाई दी, कुछ रिस्पॉन्स नहीं आया, तो मैं जब पीछे देखा तो कोई नहीं था। तो उस समय तो दोस्तों मैं क्या करूं, मेरा धड़कने और मेरे धड़कने का स्पीड मतलब इतना ज़ोर से धड़कने लगा, पूरा मेरा शरीर का जितना रोंगटा था पूरा खड़ा हो गया और मैं उतने पूरा गर्मी होने लगा, मेरे शरीर से पसीना आने लगा, पूरा शरीर तो मेरे कांपने लगा दोस्तों। तब अब मैं उधर रुका, अब जाऊं कि नहीं, जो क्या करूं कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो जैसे ही दोस्तों मैं अब एक मतलब कुछ देर के लिए मैं उधर ही बैठ गया, मतलब मैं अपना सिर ऐसे नीचे करके वही कांपते हुए पूरा मेरा बदन कांप रहा था और मैं नीचे करके डर के मारे मेरा पूरा शरीर कांप रहा था, मैं वैसे बैठा था। तो मेरा दोस्त उधर से आ रहा था, तो जब मेरे पास वो पहुंचा तो मेरा नाम पुकारा, फिर से मुझे वही नाम सुनाई दिया, फिर से और ज़्यादा मेरे धड़कने बढ़ गया दोस्तों, और ज़्यादा मेरे शरीर और पूरा कांपने लगा एकदम। लेकिन फिर से वो बोला, मेरे दोस्त फिर से वो मेरा जो स्थिति हालत देखा, उसे कुछ समझ नहीं आया, फिर से वो मेरा हाथ पकड़ा और मेरा नाम फिर से पुकारा और बोला था कि मैं हूँ मैं। तो सिर्फ उतना ही बोला। जब मैं उसके तरफ देखा तो फिर से दोस्तों वही चेहरा, फिर से उस लेडीज़ का चेहरा नज़र आया, सामने आया। जैसे मैं उसका फेस और देखा तो देखते ही बेहोश हो गया। तो जब मैं दोस्तों होश में आया तो मुझे मेरे दोस्तों ने मेरे घर पर आके छोड़ दिए थे और सारा मेरे दोस्तों वही थे। तो पूछ रहे थे क्या क्या घटना हुआ, कैसे हुआ। तो मैं अपना घटना उन दोस्तों को शेयर किया, ऐसे हुआ था। तो दोस्तों उस दिन को तो हमारा जो घूमने जाने का प्लान था वो ख़त्म ही हो गया, मतलब हम लोग घूमने नहीं जाने पाए। तो मेरे साथ दोस्तों ऐसे घटना घटा था। अब तो दोस्तों मेरा साथ जो घटना घटी थी यही था, मैं आप लोगों से शेयर कर चुका हूँ। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ कि ऐसे घटना आप लोगों के साथ भी नहीं घटे। तो दोस्तों मेरे वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मुझे लव और सपोर्ट दीजिए, ताकि मैं ऐसे ही हॉरर कहानी आप लोगों के सामने और लाता रहूं।